सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आज के स्वाध्याय में आप सभी का हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ आनंदमयी के दिव्य संरक्षण को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहाँ छुपा बैठा है अब तक वह सच्चा इंसान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान। कहाँ छुपा बैठा है अब तक वह सच्चा इंसान, खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान। इसी भाव को हृदय में धारण करते हुए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 16 शीर्षक है प्रेम की शक्ति। एक चोर था, वह एक महाजन के घर चोरी करने गया। चोर का दुर्भाग्य था, वह चोरी करने के लिए जिस कमरे में घुसा, संयोग से महाजन उसी कमरे में था। चोर को घुसते देख महाजन ने दबे पैर जाकर पीछे से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसे पकड़कर वह उसे खींचते खींचते कमरे से बाहर यह कहते हुए ले जाने लगा, मेरे घर पर चोरी, चल अब जेल चल। पकड़े जाने पर चोर तो पहले यह समझ नहीं सका कि यह क्या हुआ। जब उसे बात समझ में आई तब वह घबरा गया। वह पकड़ा गया और उसे जेल ले जाया जा रहा है। वह डर गया और जोर से रोते हुए कहने लगा, हुजूर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं और कभी चोरी नहीं करूँगा। इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जेल मत भेजिए। यह कहते कहते वह खूब रोने लगा। महाजन भला आदमी था, उसका स्वभाव सीधा सरल था। चोर के करुण क्रंदन से उसका मन पसीज गया। फिर भी वह बोला, जेल नहीं भेजूंगा, जरूर भेजूंगा। चोरी करने से जेल जाना ही पड़ता है। यह जानता है क्यों चोरी करने आया था। चोर उसकी बातों को सुनकर और जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते बोलने लगा, हुजूर मैं चोरी करने क्यों आया था यह सब बता रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। महाजन बोले, बोल क्या बोलेगा, बता। आखिर वह रोते रोते आप बीती सुनाने लगा। उसने कहा, हुजूर मैं बड़ा ही गरीब हूँ। आज 7 दिन होने जा रहे हैं। मेरे बेटे बेटी और पत्नी के मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। पेट की भूख और बच्चों की चीख पुकार से मैं अपने आप को रोक नहीं सका, चोरी करने निकल पड़ा। इतना कहकर वह फिर रोने लगा। उसकी हालत देख तथा उसकी बातों को सुनकर महाजन को उस पर बहुत दया आई। वह इतना गरीब है, बिना खाए बच्चे मर जाएंगे। यह सोचते ही महाजन का मन दहल गया। उसने चोर को छोड़ते हुए कहा, हाय तेरी इतनी दुरावस्था। अच्छा तू एक काम कर, देख वह जो बड़ी पेटी है वह मेरी पत्नी की पेटी है। उसमें एक हीरे की बड़ी अंगूठी है। वह मेरी पत्नी के विशेष उपयोग में नहीं आती। तू इस अंगूठी को लेकर भाग जा, जल्दी कर, अभी मेरी पत्नी आती ही होगी। उसके आ जाने से तू भाग नहीं सकेगा। महाजन की बातों को सुनकर पहले तो चोर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। थोड़ी देर तक वह देखता ही रहा महाजन की तरफ। थोड़ी देर बाद होश संभाल कर वह पेटी की तरफ बढ़ा। ऐसा व्यक्ति कहाँ ही मिलता है संसार में जो इस तरह से किसी की मदद करे। और वह भी कहते हैं ना कि जब हम आर्तनाद से पुकार करते हैं भगवान की तो वो आते हैं। वह चोर था, वह अपनी परिस्थितिवश विवश होकर चोरी का मार्ग अपनाया। लेकिन जब भगवान अपने भक्त को अपने हृदय में रख अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं तो वह कोई ना कोई स्वरूप रूप धारण करके आ ही जाते हैं, उसे बताने, समझाने, सिखाने। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। पेटी खोलते ही उसमें एक बड़ी सी हीरे की अंगूठी दमक रही थी। देखते ही उसकी आंखें खुली कि खुली रह गईं। चोर को खड़ा देखकर महाजन बोला, अंगूठी ले जा, जल्दी भाग जा। चोर तुरंत अंगूठी ले आया और एक क्षण में गायब हो गया। इधर चोर गया और उधर महाजन की पत्नी ने कमरे में कदम रखा। चोर जल्दी में पेटी को खुला ही छोड़ गया था। कमरे में पैर रखते ही उसकी नज़र खुली पेटी की तरफ गई। यह क्या, किसने पेटी खोली? उसमें उसकी बेशकीमती हीरे की अंगूठी रखी है। यह याद आते ही वह पेटी की तरफ दौड़ी। जाकर देखा हीरे की अंगूठी नदारत
यह देखकर वह चीख उठी, मेरी पूरी बर्बादी हो गई। हाय, मेरी हीरे की अंगूठी चोरी चली गई। मैं अब क्या करूं? अभी उसी दिन मैंने 15,000 रुपए देकर अंगूठी खरीदी थी। अब मैं क्या करूं? अंगूठी की कीमत सुनने के बाद महाजन को पत्नी की बाकी बातों को सुनने का धैर्य नहीं रहा। वह बोल उठा, यह क्या कह रही हैं? 15,000 रुपए? मैं तो जानता ही नहीं था उसकी इतनी ज्यादा कीमत है। इतना कहकर वह दौड़कर घर से निकल पड़ा। अब वह क्यों निकल पड़ा, आइए देखते हैं। वह समझ गया कि ये बहुत ही महंगी अंगूठी थी। उसने दौड़ लगाई। कुछ दूर जाने पर वह चोर उसे मिल गया। देखते ही वह बोल पड़ा, अरे सुन सुन, मैं यह बताने आया हूँ कि तू जिस अंगूठी को चोरी करके लाया है उसकी कीमत 15,000 रुपए है। तुझे कम दाम में कोई ठग ना ले, इसलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ, समझ गया? यह याद रखना। इतना कहकर महाजन घर की ओर लौट गया। इधर चोर की हालत सुनो। महाजन को आते देख उसने सोचा था अब तो उसे जेल जाना ही पड़ेगा, पर महाजन ने जो कहा उसे सुनकर चोर के दोनों आंखों से आंसुओं की धार निकली। जब महाजन दौड़ के आ रहा था तो उसे यही लगा कि वो मुझे फिर से पकड़ने आ रहा है, क्योंकि पहले तो उन्होंने चोरी करवाई हमसे कि तुम ले लो, ले जाओ, और अब वो पीछे से दौड़ के आ रहे हैं। इसका मतलब तो यही होगा कि वे मुझे पकड़ने आ रहे हैं। पर जब वो पूरी बात सुना तब उसके आंखों से अश्रुओं की धार बह निकली। वह खड़ा खड़ा सोचने लगा, वाह भगवान, मनुष्य के दिल में इतना प्यार समाता है। क्या ऐसा भी मनुष्य होता है जिसके हृदय में इतना प्यार होता है, और वह भी बिल्कुल भगवान की तरह, मेरे इष्ट की तरह? तो क्या भगवान सच में स्वयं आते हैं हमारे सामने? हम नहीं कह सकते हम जिस रूप स्वरूप को हृदय में अपने बना के रखे हैं भगवान का, क्या उसी स्वरूप में आएंगे? नहीं कह सकते। भगवान किस स्वरूप में आएंगे हमें स्वयं नहीं पता हो सकता। बस हाँ, हम अपने अगर हृदय का दरवाजा खोल के रखें तो हर रूप स्वरूप में, हर चीज में, हर वस्तु में, हर जड़ चेतन में भगवान हमें दिखने लग सकते हैं। यह यात्रा सच में अनुभव की है, अनुभूति की है, वहां तक पहुंचने की है। इसकी यात्रा कैसे करें, हमें स्वयं इसका चिंतन करना चाहिए। और चिंतन क्या ही करना, चिंतन सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट का करना चाहिए। उस क्षण से वह चोर एक बदला हुआ आदमी था। उस क्षण से ही वह इंसान बिल्कुल बदल गया, क्योंकि वह ऐसा कोई चोर तो था नहीं, वह तो परिस्थितिवश चोरी करने उसे जाना पड़ा कि मैं अपने बच्चों को, अपने पत्नी का भूख कैसे मिटाऊं। उसे कोई राह न समझ में आई तो वह चोरी करने गया। लेकिन जो उसके साथ घटना घटी, जो महाजन स्वयं एक भगवान की तरह है और इतना प्यार कि उससे चोरी भी करवाई और उसका मूल्य भी बताया और उसको फिर इस तरह से समझाया भी, तो वह उसने चोरी फिर नहीं की दोबारा, और वह सही रास्ते पे आ गया और उसने अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाया। यही होते हैं भगवान। और यही हम कह सकते हैं कि जब हम अच्छे व्यक्तियों की संगत को पाते हैं तो हमारे अंदर उनके गुण आ जाते हैं। तो हम क्यों ना संत महाजनों का संगत करें, अच्छे व्यक्तियों का संगत करें और अपने जीवन को सही मार्ग पर लेके चलें। आइए इस भाव को हम अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी अवश्य पसंद आई हो, हृदय में धारण करने का भाव मिला हो, और जो भी भाव हो यदि आप साझा करना चाहें अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने स्वजनों परिजनों को भी आप शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, सभी का आभार, सभी को प्रणाम। राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।